आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शिष्टता के नियम। अभी तक हमने 1 से लेकर 10 तक हमने सीखा, जैसा कि हमें देख पा रहे हैं पीडीएफ में। ये देखिए, थैंक यू, कोई हमें थैंक यू बोले तो हम उसको थैंक यू का रिप्लाई कैसे करें। और आगे चलते हैं, तो यदि हम किसी व्यक्ति को बीच में रोकते हैं तो हम उसको क्या कहें? एक्सक्यूज़ मी। हम ऐसा कहते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, राइट। आई एम सॉरी, क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को आपको बीच में रोकना हो तो आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी सर, एक्सक्यूज़ मी सर, ऐसे बोलते हैं ना आप, है ना। तो जस्ट आपको यही बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। अगर आप किसी को जानते नहीं हो, है ना, कोई आपका अपरिचित है बट आपको उससे काम है, तो आप कहोगे एक्सक्यूज़ मी या आप कहोगे आई एम सॉरी। ओके, आगे चलते हैं। रूल नंबर 12 देखें आप। कभी कभी परिस्थितियाँ आ जाती है कि जहाँ हम अपने से बड़ों को कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? पहले आप। जैसे मान लीजिए कहीं भंडारा है ना, कहीं खाना बट रहा है, तो आप कहते हो ना, सर आप पहले जाइए, पहले आप। तो आप क्या कहते हो? फर्स्ट यू। ये गलत होता है, आपको कहना है आफ्टर यू, ठीक है, आपके बाद। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके बाद। बट आप ऐसा नहीं कहोगे हिंदी में, इसको ट्रांसलेट करके आपके बाद आप इसको कहोगे पहले आप, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ये जो दूसरा वाला है ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ इसलिए टाइप करा ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आए। रूल नंबर 13 हमारा क्या कहता है? यदि हम किसी परिचित व्यक्ति के हाल चाल पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? हाउ आर यू। कोई नया व्यक्ति है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। आपकी दोस्ती बनी अपने फ्रेंड में, ठीक है, ग्रुप मंडली में कोई नया दोस्त है, तो आप कैसे कहोगे? हाउ आर यू, आप कैसे हो। ये हमारा क्वेश्चंस, और हमें आंसर क्या करेगा सामने वाला? आई एम फैंटास्टिक, मैं अच्छा हूँ। या आप भी कर सकते हो, कोई आपसे पूछे तो हाउ आर यू, आप कह सकते हो आई एम फैंटास्टिक या आई एम गुड। ओके। अब 14 नंबर का, यदि हम किसी के बारे में या उसके काम के बारे में जानना हो तो कहेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, क्वेश्चंस, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ठीक है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? आई वर्क इन कंपनी, आई वर्क इन कंपनी। ओके, कंपनी, ठीक है। आई एम अ पुलिस, आंसर क्या करोगे? आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। ये तो हमारा प्रश्न हो गया। तो आई एम अ पुलिस, मैं एक पुलिस हूँ। चौथे नंबर का जब आंसर कर सकते हो, अगर आप किसी स्कूल के छात्र हो तो आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। वेरी सिंपल। अब रूल नंबर 15 क्या बोलता है? किसी से बहुत दिनों बाद मुलाकात की आपने, तो आप क्या कहोगे? लॉन्ग टाइम नो सी, लंबे समय से दिखे नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, लंबे समय से आप दिखे नहीं। ओके, अगला देखिए रूल नंबर 16। यदि परमिशन या इजाज़त आपको चाहिए तो आप क्या कहोगे? मुझे आज्ञा दो, ले मी अलाउ, ये कहोगे ना आप। या आप कहोगे इम्पार्ट मी परमिशन क्विकली, मुझे जल्दी से अनुमति प्रदान कीजिए, मुझे जल्दी से अनुमति प्रदान कीजिए। ये हमारे 16वें नंबर का हो गया। 17वें नंबर का, यदि किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे आपको तो आप क्या कहोगे? प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू। यह आपने लगभग सुना होगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सेकंड वाला, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थर्ड वाला देखें आप, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। 3 प्रकार के सेंटेंस है, आप कह सकते हो, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हो, बात करने के बाद आप वहाँ से जा रहे हो तो आप क्या कहोगे? नाइस टू मीट यू सर, ग्लैड टू मीट यू सर, है ना, प्लीज़ टू मीट यू, आप ऐसा कह सकते हो। नोट क्या लिखा हुआ है? तो सामने वाला व्यक्ति को बोलना है सेम हियर। यानी मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और बात करने के बाद नाइस टू मीट यू कहकर वहाँ से आप चले जाते हो, तो सामने वाला जो व्यक्ति है आपसे कहेगा सेम हियर, यानी बिल्कुल मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। 18वें नंबर का देखें आप। कभी कभी हम दूसरे की बातों को सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? उस कंडीशन में हमें कहना है व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। मतलब सीधी सी बात है, हमें क्वेश्चन करना है, या आप दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हो।
सेंटेंस नंबर 2 क्या लिखा हुआ, कैन यू रिपीट अगेन, क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं। तीसरा एक्सक्यूज़ मी, समझ नहीं आया तो व्हाट, क्या। 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, आप चारों में से कुछ भी कह सकते हो। यदि सामने वाला आपसे बात करता है हिंदी या इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में ही कहो, या हिंदी में भी कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का आंसर इंग्लिश में, हिंदी का आंसर हिंदी में। अब 19वें नंबर का जो रूल नंबर कहता है हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने की जगह हमें बोलना चाहिए, ठीक है। किसी की शादी है तो हम किसी को बधाई देते हैं, है ना, कहते हैं ना बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग मैरिड, ठीक, शादी करने के लिए आपको बधाई हो, या शादी की बधाई, सालगिरह जो भी हो, तो कहेंगे हम ग्रीटिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, बधाई हो। बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। यू आर जीनियस, आप बुद्धिमान हो, क्या हो, आप बुद्धिमान हो। सल्यूट्स फॉर यू, आपके लिए सलाम, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 वर्ड है, आप ऐसा कह सकते हो। नोट, अब हमें रोज़ बोले जाने वाले वाक्य सीखना है जो हमारी इंग्लिश को मजबूत बनाए, ठीक है। तो ये जो वर्ड है जो आपके सामने लिखा हुआ है, 19वें नंबर का जो हमारा रूल कहता है, इसको हम कल कवर करेंगे। अभी तक हमने 19वें नंबर का सीखा, ठीक है, 11 से 19 नंबर का। अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आप समझ पाओगे कि आपको किस तरह के आंसर क्रिएट करना है, किस तरह से आपको शो करना है, किस तरह से आपको कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।